नमस्कार, मैं हूं मृणाल और आप देख रहे हैं सिटी 60। 65 वर्ष की आयु के ऊपर नहीं, 80 वर्ष की आयु के ऊपर। आप सोच रहे होंगे ये उम्र का पैमाना हम आपको क्यों बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये उम्र का पैमाना आगामी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की एक नई तस्वीर, एक नया रंग बिहार चुनाव आयोग के द्वारा भरने की तैयारी है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये उम्र का समीकरण हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगामी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ये उम्र की तस्वीर आपको एक बदलते रंग में दिखाई देगी। कोरोना संक्रमण जिस तरीके से राज्य में अपने पैर पसारते जा रहा है, इसका प्रभाव कम करने के लिए बिहार चुनाव आयोग ने पिछले दिनों एक फैसला लिया था। उस फैसले में यह था कि 65 वर्ष के ऊपर के आयु के लोग, उनके साथ ही दिव्यांग या अस्वस्थ बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई थी। आप सोच रहे होंगे पोस्टल बैलेट, जी हाँ, चलिए पहले आपको पोस्टल बैलेट, इसी शब्द पे आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। पोस्टल बैलेट एक सुविधा है जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, इस सुविधा के अंतर्गत मतदाता को मतदाता बूथ पर ना जाकर बल्कि अपने घरों पे बैठ के भी अपने मतदान को संपादित कर सकता है। इस पोस्टल बैलेट के तहत आपको एक पोस्टल बैलेट पेपर दिया जाता है जिसे आप भरकर डाक के माध्यम से चुनाव आयोग को जमा कर सकते हैं और आपका वोट जो है वो काउंट कर लिया जाएगा। पोस्टल बैलेट से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले बिहार चुनाव आयोग के द्वारा 65 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति एवं दिव्यांगों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा मुहैया कराई गई थी, पर अब इसे बदलकर 80 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों के लिए यह सुविधा मुहैया कराई गई है। कोरोना संक्रमण का राज्य में तीव्र गति से बढ़ना और उसके प्रभाव को रोकने के लिए इलेक्शन विभाग के द्वारा यह नई प्रक्रिया को इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में शामिल किया गया है। कोरोना संक्रमण जिस तेजी के साथ राज्य में बढ़ रहा है, उसके बचाव से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना राज्य के लोगों के लिए बेहद जरूरी है और चुनाव आयोग ने इसी बात पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को यह सुविधा दी है कि उन्हें मतदान केंद्र पर ना जाकर बल्कि अपने घरों से ही बैठकर वो अपने मत का उपयोग कर सके। इसके साथ ही साथ बिहार चुनाव आयोग ने कई अहम फैसले बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े लिए हैं। चलिए आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने इस बार यह कहा है कि एक मतदान केंद्र पर केवल 1000 मतदाता ही अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। उससे ज्यादा की भीड़ एक मतदान केंद्र पर नहीं करने दी जाएगी। दूसरी बात, इस बार चुनाव में 3M ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। हमने हमारी टीम सिटी 60 ने बात की थी बिहार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी से। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान हमें यह बात बताई कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 3M ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे चुनाव में पारदर्शिता और बेहतर निखर कर सामने आएगी। इसके साथ ही साथ चुनाव निर्वाचन आयोग ने 34,000 नए मतदान केंद्र बिहार में बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही यह आंकड़ा टोटल मतदान केंद्र का बिहार में 1,06,000 के करीब पहुंच गया है। अरे हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो आपको बताना भूल ही गए और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है पोस्टल बैलेट से जुड़ा। अभी आपको हमने बताया कि क्या होता है पोस्टल बैलेट, तो आपको इससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताते चले। पोस्टल बैलेट ये वो चीज है जिसे चुनाव के नतीजों के समय में सबसे पहले इसकी गणना की जाती है। इसकी सबसे पहले गणना इसलिए की जाती है क्योंकि इसकी संख्या सबसे कम होती है, इसीलिए चुनाव आयोग इसकी गणना सबसे पहले चुनाव के नतीजों के वक्त में करती है। इसकी गणना खत्म हो जाने के बाद ईवीएम के द्वारा दिए गए मतों का गणना किया जाता है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 60। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।